भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के उद्देश्य विकास के नाम पर जल, जमीन, जंगल बेदखल करने के लिए असंवैधानिक क्रियाकलाप पर तत्काल प्रभाव से रोकने, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आदिवासियों के संवैधानिक का अधिकार संरक्षण करने के लिए मजबूर आदिवासी तबका यथार्थ में अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इस पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित 5 और 6 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रणा की परिषद की स्थापना कर वहां विकास की सारी संभावनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इसीलिए देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश होने से आंदोलन करना पड़ रहा है। हम सभी संगठनों में अपनी बुनियाद और जायज मांगों को एकत्रित कर महामहिम राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए कदम उठाया है। हमारी मांगे निम्नलिखित हैं। ज्यादातर आदिवासी समुदाय में निरक्षरता होने के कारण 1950 के पूर्व का रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है और उनके जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कानून 1971 के बाद लागू हुआ और वन अधिकार पट्टा में जो जानकारी दर्ज है 25 से 35 सालों की है, लेकिन NRIC, NPR और CA के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग कर आदिवासियों को भारत की नागरिकता अधिकार समाप्त करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए उसे रद्द किया गया है। आदिवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया है। शायद इस देश में नई क्रांति का आगाज हो सकता है, अपनों के लिए क्रांति की जा सकती है। अब देखना है कि कब तक इनकी मांगे पूरी हो। सुन रहे थे और अभी इन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के उद्देश्य से एवं विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करना, असंवैधानिक क्रियाकलाप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का संरक्षण करने बाबत ज्ञापन सौंपा है और इन्हें प्रशासन की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि जो स्थानीय कार्यालयों में और लेवल पर हमारे ऑफिस, जो हमारे कर्मचारी नीचे पटवारी लेवल तक होते हैं और दूसरे विभाग के भी ग्राम पंचायत के, कोशिश की जाएगी कि ऐसे इनके साथ किसी प्रकार की जो इनकी मांगे हैं, जो जेन्युइन काम है, वो होते रहें और होते रहेंगे। और इन्हें ये भी आश्वस्त किया गया है और आह्वान भी इनसे ये किया जा रहा है कि जब भी ऐसी कोई स्पेसिफिक और जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जिनको कोई भी आदमी अपने शब्दों में न कह पा रहा हो और न लिख पा रहा हो, तो उनके प्रतिनिधि भी कभी आ सकते हैं 2, 4, 6 लोगों के साथ में, और उनके काम जरूर किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। या कि कहीं अगर नहीं हो पा रहे हैं, कोई दूसरे माध्यम से में चला जाता है, कोई भटक जाता है, तो ये जो पढ़े लिखे हैं इनके बीच में लोग, ये अवश्य आएं और इनके काम करवाए जाएंगे। आप लोगों को किन विषयों के लेकर ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? आज जो हमारा राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन जो सौंपा गया है, वह ज्ञापन आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों के विरोध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश की सरकार है आदिवासियों के ऊपर भारी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए जो आज ज्ञापन दिया गया है उन अत्याचार को रोकने के लिए दिया गया है। और मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से जनमानस को बताना चाहता हूं कि जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका मूल कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन जब तक बंद नहीं होगी तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मीडिया से ज्यादा अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्नीशियन मीडिया, जितने भी प्रकार के मीडिया हैं, सारे मीडिया ईवीएम मशीन का विरोध करे तो जल्दी से जल्दी ईवीएम बंद होगी। और अगर ईवीएम बंद नहीं होती है तो हमारा संगठन पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी संगठन है। हम लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे रोड पर आकर। क्या नाम है? मेरा नाम सरमन सिंह पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश कटनी।
रामप्रसाद लोधी पिता ब्रजलाल लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी जिंजरी जेल थाना माधवनगर कटनी। ये उस वक्त की बात है जब रामप्रसाद की हालत बिगड़ी। सुबह का वक्त था, परिवार के लोग मिलने आए थे। उसी वक्त रामप्रसाद की हालत बिगड़ने लगी। बिगड़ती हालत देख जेल में ही उपचार किया गया। रामप्रसाद को चक्कर आया। तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख रामप्रसाद को दोपहर 12:36 में शासकीय अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान रामप्रसाद की मृत्यु हो गई। बताया गया कि रामप्रसाद करीब 1.5 साल से जिला जेल में था और 302 के मामले में जेल में सजा काट रहा था। परिवार का आना जाना था। किन कारणों से रामप्रसाद की मृत्यु हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद जांच पड़ताल में ही देखा जाएगा। मौत का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है कि रामप्रसाद रीठी कटनी जिला का रहने वाला था, सजा काट रहा था। सजा के दौरान तबियत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन मामले की तहकीकात में लगा हुआ है। हम लोग मुलाकात के लिए आए थे तो देखे तो उसको उठा के लेके आए, तो मैंने गाली गलौज किया तो उसके कारण फिर अस्पताल लेके आए। रास्ते में खत्म हो गया। क्या हुआ था इनको शुगर की बीमारी थी। 5 दिन पहले से इनसे फोन पे बात हुई तो लोग बता रहे तबियत खराब हो गई, तो आजकल लोग आज मुलाकात हुई, हम लोग आज मुलाकात हुई तो उसको उठा के लेके आए थे। तो हमने कहा मैं उठा के लेके आया, उसका लाइस इलाज करवाऊंगा। गाली गलौज किया तो मैंने, तो उसके बाद फिर वो लेके आया। क्या इनकी गलती मानते हैं? ये तो जेल वालों की गलती है सर। 8 दिन से तबियत खराब है तो जेल वालों की गलती कहलाई होती। ये काहे में बंद रहे, क्या केस रहा? इनकी छोटी वाली बहू खत्म हो गई थी, उसके आरोप में इनको भी बंद कर दिया। कितने सालों से जेल? ये 1.5 साल से जेल। क्या नाम था? रामप्रसाद। कहाँ के थे? उमरिया। आपका क्या नाम? मैन पर है।